भारत में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बहुत जल्दी भारत के सभी प्रमुख शहरों में धर्मांतरण शुरू होगा। लोग सनातन धर्म छोड़ेंगे, इस्लाम कबूल करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ये सनातन धर्म छोड़ने वाले हिंदू नहीं है, वो है मुस्लिम। वो कागज के हिंदू हैं। 2014 के पहले तक जो बांग्लादेशी रोहिंग्या थे, वो भारत में अपने असली नाम से आधार बनवा रहे थे, अपने असली नाम से सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे थे। लेकिन 2014 के बाद जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद कई राज्यों में बीजेपी की सरकार आ गई है, हिंदुत्व के प्रति लोगों की धारणा बढ़ी है, हिंदू जागा है। उसके बाद से ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या हिंदू नाम से आधार बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से राशन कार्ड बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, हिंदू नाम से अपने बैंक में खाता खोल रहे हैं, हिंदू नाम से वोटर आईडी बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं एक्चुअल में सारे मुस्लिम। लेकिन चूंकि हिंदुत्व के प्रति जागरूकता बढ़ी है, घुसपैठियों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, अलग अलग स्थानों पे बीजेपी की सरकार बढ़ी है, सांसद विधायक भी घुसपैठ के खिलाफ बोलने लग गए हैं, बार बार एनआरसी लागू करने की बात शुरू हुई है, इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दिया। और जहां जहां सांसद विधायक पार्षद प्रधान मुस्लिम है, वहां तो उन्होंने अपने असली नाम से बनवाया है। बाकी जिस क्षेत्र में पार्षद प्रधान हिंदू है, विधायक हिंदू है, सांसद हिंदू है, वहां उन्होंने हिंदू नाम से अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए। और डॉक्यूमेंट कैसे बन रहा है? 2,000 रुपए में हिंदू नाम से आधार, 2,000 रुपए में हिंदू नाम से राशन कार्ड, 2 से 3,000 रुपए में हिंदू नाम से बर्थ सर्टिफिकेट, 2 से 3,000 रुपए में हिंदू नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 3 से 4,000 रुपए में हिंदू नाम से ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद जो वहां का पार्षद प्रधान होता है उससे मिलते हैं, कहते हैं जी हमारे पास कागज है, हमारा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो। वो वोट के चक्कर में, वोट के लालच में उनका नाम भी जुड़वा देता है। उसके बाद हिंदू नाम से बैंक में खाता खोल ले रहे हैं और सारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का, राज्य सरकार की सभी योजनाओं का। हिंदू नाम से मुफ्त राशन ले रहे हैं, हिंदू नाम से जो है ड्राइवर बन चुके हैं, हिंदू नाम से अपनी दुकानें उन्होंने खोल लिया है, हिंदू नाम से वो किसान सम्मान निधि ले रहे हैं, हिंदू नाम से मुफ्त मकान ले रहे हैं। अब ये क्या करने वाले हैं, जो बड़ा खेल शुरू होने वाला है कि अलग अलग शहरों में सामूहिक रूप से धर्मांतरण शुरू करेंगे। पूरी दुनिया में ये मैसेज देंगे कि सनातन धर्म बहुत खराब है, सनातन धर्म में छुआछूत है, सनातन धर्म में ब्राह्मणवाद है, ऊंच नीच का भेद है, दलित बनाम सवर्ण है। जो दुनिया भर का जो माओवादियों का अपना, इनका वामपंथियों का प्रोपोगंडा है, उस प्रोपोगंडा को प्रमोट करेंगे और जगह जगह बड़े बड़े 5,000, 8,000, 10,000 लोग सामूहिक रूप से कन्वर्ट होंगे। ये बहुत बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने के लिए बड़ी सोची समझी साजिश हो रही है। इससे सरकार को तुरंत संज्ञान लेना पड़ेगा। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। आखिर अमेरिका में, रूस में, दुबई में, कुवैत में, जापान में, सिंगापुर में कोई इल्लीगल एंट्री क्यों नहीं करता? कोई अवैध रूप से एंट्री क्यों नहीं करता? आखिर अमेरिका में, रूस में, जापान में, सिंगापुर में, दुबई में, कुवैत में कोई फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बनवाता? हमारे यहां अवैध रूप से एंट्री इसलिए होती है कि हमारा कानून घटिया है, और हमारे यहां फर्जी डॉक्यूमेंट इसलिए बनवा लेते हैं क्योंकि वो भी कानून हमारा घटिया है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, जब तक बाउंड्री बनेगी तब बनेगी। स्वाभाविक सी बात है, बांग्लादेश की जो बाउंड्री वो 4,000 किलोमीटर की है। अब 4,000 किलोमीटर पूरी बाउंड्री बनाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सरकार तत्काल कानून बनाए, भारत में अवैध रूप से एंट्री करने को गंभीर अपराध घोषित करे। भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जोड़े, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ से संबंधित अपराध। 10 से 20 साल की सजा देने के लिए इसमें कानून बनाए, और जो घुसपैठियों की मदद करे उसकी 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 10 से 20 साल की सजा का कानून। यानी जो भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करेगा उसको तो केवल 10 से 20 साल सजा, लेकिन जो उनकी मदद करेगा, जो 2,000 रुपए लेकर उनको अंदर ले आते हैं, उनकी नागरिकता भी खत्म हो, उनकी 100% संपत्ति जब्त हो और उनको भी 10 से 20 साल सजा। और जो 4,000 किलोमीटर का बांग्लादेश का बॉर्डर है, जब तक बाउंड्री नहीं बन रही है तब तक हर किलोमीटर पे बड़े बड़े नोटिस बोर्ड लगा दिया जाए कि भारत में
प्रवेश करना, भारत में घुसपैठ करना गंभीर अपराध है। पकड़े जाने पे घुसपैठियों और उनके मददगारों को 10 से 20 साल सजा होगी। केवल हर किलोमीटर पे एक बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो बॉर्डर पे लोग घुसपैठ कराते हैं वो घुसपैठ नहीं कराएंगे, और घुसपैठिए जो अंदर आते हैं वो घुसपैठिए नहीं आएंगे। दूसरा, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू फेक डॉक्यूमेंट। और फर्जी आधार बनवाने, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी बैंक खाता, जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं फर्जी, इसको सीरियस ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया जाए। और जहां जहां आधार बनता है वहां एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाए, फर्जी आधार बनाना, फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है। पकड़े जाने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, 100% संपत्ति जब्त होगी, नागरिकता खत्म होगी। जहां पे ये नगर निगम में बर्थ सर्टिफिकेट बनता है वहां बड़े बड़े अक्षरों में होर्डिंग लगा दिया जाए, बोर्ड लगा दिया जाए, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना दोनों गंभीर अपराध है। पकड़े जाने पे बनाने वाले और बनवाने वाले को 10 से 20 साल सजा होगी, प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, नागरिकता भी खत्म होगी। जहां पे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है आरटीओ ऑफिस में, वहां पे भी बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाए, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना गंभीर अपराध है। पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। जहां पे ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः तहसील में बनता है, एसडीएम के यहां बनता है, तहसीलदार के यहां बनता है, वैसे वहां भी एक बोर्ड लगा दिया जाए, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना गंभीर अपराध है। पकड़े जाने पे बनाने वाले और बनवाने वाले दोनों को 10 से 20 साल सजा होगी। जहां पे आपका वोटर आईडी बनता है वहां पे भी बड़े बड़े बोर्ड। जब अंदर एंट्री आनी बंद हो जाएगी, अंदर डॉक्यूमेंट बनाना बंद हो जाएगा, और फिर एक टाइम दे दिया जाए कि भारत में रहने वाले सभी, अवैध रूप से रहने वाले सभी लोग 3 महीने के अंदर भारत छोड़ के चले जाएं, और अगर पकड़े जाएंगे सीधे सीधे उनको आजीवन कारावास होगा। केवल 3 महीने की विंडो दे दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना एनआरसी के सारे घुसपैठिए भाग जाएंगे। अमेरिका में एनआरसी नहीं है, वहां पे एनआरसी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंदर कोई आता ही नहीं है। रूस में एनआरसी की जरूरत नहीं, कोई आता ही नहीं है। दुबई में, कुवैत में, बहरीन में कोई अवैध रूप से आता ही नहीं है, और आ भी गया गलती से तो भाग जाता है, रहता ही नहीं। इतना बड़ा खौफ है। डॉक्यूमेंट तो बनवाना छोड़ दीजिए, भूल जाइए आपको कोई वहां फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा ले। हमारे यहाँ ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा कानून घटिया है। एक तो घटिया कानून, ऊपर से पकड़े जाने पर लोगों को सजा नहीं मिलती। भारतीय न्याय ये साक्ष्य संहिता जो है, इसमें एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून। क्योंकि घुसपैठियों को पकड़ के अगर फिर आप तारीख पे तारीख खेल खेलेंगे तो घुसपैठिए क्या करेंगे, अपने पक्ष में फर्जी गवाह पैदा कर लेंगे। तो एक आपको और भी इसमें सेक्शन जोड़ना पड़ेगा, फर्जी गवाही देना भी गंभीर अपराध है, जिससे घुसपैठिए फर्जी गवाह न पैदा कर पाए, न घुसपैठिए फर्जी डॉक्यूमेंट बना पाए, न बनवा पाए, न फर्जी गवाह पैदा कर पाए। आप केवल और इतना काम करिए कि 10-20 घुसपैठियों को पकड़िए, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, उनसे पूछिए कि उनको आधार किसने बना दिया, राशन कार्ड किसने बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनाया, वोटर आईडी किसने बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनाया, बैंक में खाता किसने खुलवाया। बस 10-20 घुसपैठियों को पकड़िए और उनके जो मददगार हैं, जिन्होंने उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद किया, जिन्होंने उनकी झुग्गी बनवाई है, जिन्होंने उनको यहां भारत में एंट्री दिलवाई है, उनको पकड़ के जेल में डालिए। फोटो, बड़ी बड़ी फोटो के साथ उनका डालिए, ये घुसपैठिए है, ये इनके मददगार है। खौफ पैदा हो जाएगा, खौफ। भारत में लोग घुसपैठियों की मदद करना छोड़ देंगे, और ऊपर से जिन लोगों ने घुसपैठियों की मदद किया है वो खुद ही घुसपैठियों को बोलेंगे तो भैया भारत छोड़ के भाग जा, तुम्हारे चक्कर में मैं भी जेल में जाऊंगा, मैं भी सड़ूंगा। जब तक ये खौफ नहीं पैदा होगा तब तक भारत में घुसपैठ नहीं रुकेगी, और घुसपैठ नहीं रुकेगी तो ये घुसपैठिए हिंदू नाम से सारे डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, और बहुत जल्दी पूरे देश में सामूहिक रूप से धर्मांतरण शुरू होगा। पूरी दुनिया में सनातन धर्म की ऐसी तैसी हो जाएगी, पूरी दुनिया में सनातन धर्म को बदनाम किया जाएगा कि सनातन धर्म में छुआछूत है, ये है, इसलिए हम सब कन्वर्ट हो रहे हैं। ये पूरे देश में तब इफेक्टिव होगा जब यूनिफॉर्म पुलिस कोड होगा। अभी 1861 का पुलिस एक्ट है, जब तक ये पुलिस एक्ट चलेगा तब तक पूरे देश की पुलिस एक तरीके से काम नहीं करेगी। यूनिफॉर्म पुलिस एक्ट कोड बनाना पड़ेगा। पूरे देश की जुडिशरी एक तरीके से काम करे, फटाफट उनके नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके उनको जमानत देने की बजाय सीधे सीधे उनको जेल में डाल दे। वो तब होगा जब यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होगा। जब गवाहों के फर्जी बयान तब नहीं हो पाएंगे जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा, और एक जुडिशियल चार्टर होगा कि आपको सभी जज साहब को 1 साल के अंदर फैसला देना ही देना है।
मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपने सांसद से मिलिए, अपने विधायक से मिलिए, उनको इन खतरों के बारे में बताइए, उनसे कहिए कि ये संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये सर्वधर्म संभाव, सबका साथ सबका विकास, नारी तू नारायणी, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सर्वे सर्वमंगल मांगल्ये, ये सारे विचार तब तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। और एक अपने सांसद विधायक को ये भी कहिए, ये परमाणु बम, ये अग्नि मिसाइल, ये ब्रह्मोस मिसाइल, ये राफेल जो मिसाइल है, ये काम नहीं आएगी। ये बॉर्डर पे काम आती है, दूसरों देशों से लड़ने के लिए काम आती है। भारत के अंदर जो कितना बड़ा खतरा पैदा हुआ है, इसके लिए आपको राफेल जैसा कानून चाहिए, अग्नि ब्रह्मोस जैसा कानून चाहिए, परमाणु बम जैसा कठोर तगड़ा कानून चाहिए। कानून से ये रुकेगा। भारत की ये कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। भारत में जो समस्या है वो दुबई में नहीं है, कुवैत में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, रूस में नहीं है, जापान में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है। उसका मूल कारण है उनका कानून अच्छा है, पुलिस सिस्टम अच्छा है, जस्टिस सिस्टम अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा है। हमारा घटिया चल रहा है, इसी को बदलने की जरूरत है।